तो ट्रिग्नोमेट्री में जो कल हम पढ़े थे थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हुए फटाक से रिवीजन कर लेते हैं और जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो छोटा सा रिकैप करते हैं, हल्का सा रिकैप, बस फॉर्मूला का रिकैप हम करेंगे। फॉर्मूले का रिकैप बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री उसी का अच्छा होता है जिसको सारे फॉर्मूले अच्छे से रिजल्ट फॉर्मूले याद होते हैं। तो जो पिछले टर्म में एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू, जैसे हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था उसी का रिकैप करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 0, तो बताइए थीटा इक्वल टू क्या था, ये एन पाई था, है ना। मतलब इस पे भी 0 होगा और इस पे भी 0 होगा। दूसरा अगर बात करें साइन थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या था, दिस इज़ 4n प्लस ऑफ 1, दिस इज़ पाई/2, यही है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, ये किस लाइन पे साइन थीटा का वैल्यू 1 हो रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 इस लाइन पे होगा, ऊपर वाले पे होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो यहाँ से जो थीटा है, थीटा का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज़ 4n माइनस ऑफ 1 पाई/2। इसका मतलब ही समझाया था, 4n प्लस 1 पाई, 4n प्लस 1 का मतलब है वैसे सारे नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 आए। 4n माइनस 1 वैसे सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आए। रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ से ये चीज़ बताया, तो फिर इसके बाद हम कॉस के लिए भी बताए थे, सेम कन्फिग्रेशन है ना, कॉस के लिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा पहले 0, तो यहाँ पे थीटा कहाँ कहाँ होता है, मतलब यहाँ पे और यहाँ दोनों जगह थीटा 0, कॉस थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है इस केस में, थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 2n प्लस 1 पाई/2, है ना। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू क्या था, 2n पाई था, है ना। जैसे 2n पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इस साइड वाले पे, इस लाइन पे सिर्फ होगा कॉस थीटा का वैल्यू 1। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n प्लस ऑफ 1 पाई। किस लाइन पे 0 हो रहा था, ये -1 हो रहा था, इस लाइन पे हो रहा था, है ना। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक डेफिनेशन से याद होनी चाहिए, ये सब रिजल्ट्स हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, सम एंड डिफरेंस फार्मूला। तो सम एंड डिफरेंस फार्मूला में हमने क्या क्या 4 फॉर्मूले कल देखा होगा, है ना, सम एंड डिफरेंस फार्मूला। तो सम एंड डिफरेंस फार्मूले में हम बात किए थे सबसे पहले साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, दिस इज साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, और फिर कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, कॉस ऑफ ए इंटू दिस इज साइन ऑफ बी, इस तरीके से था। फिर उसके बाद साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या था, दिस इज साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी था, यही था। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू दिस इज कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, यही है। और फिर माइनस टाइम साइन ऑफ ए इंटू दिस इज साइन ऑफ बी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये सबको डायरेक्टली याद रखने हैं। कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, अगर इसका बात करें तो ये हो जाएगा दिस इज कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी आएगा, है ना। तो ये है अपने पास, ये 4 फॉर्मूले हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट भी बोला था हमने याद रखने के लिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ और फॉर्मूले हैं। जैसे अगर बात करते हैं साइन ऑफ 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का अगर वैल्यू हमने बोला था डायरेक्टली याद रखने के लिए, इसको रेडियन में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ पाई/12। रेडियन में चेंज करने आता है कि नहीं, पहले ये बताइए, सबको आता है चेंज करने, डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा। इसका जो वैल्यू था, इसका वैल्यू था क्या, √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2 था। और यही साइन 15 किसके इक्वल होता है, कॉस 75 के इक्वल होता है ना। ये वैल्यू एकदम याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले तो हमें याद रहेगा, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। कॉस ऑफ 15 डिग्री, कॉस 15 का वैल्यू, तो ये कॉस ऑफ पाई/12 दैट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना था, √3 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2√2। डायरेक्टली याद होना चाहिए, डायरेक्टली, एकदम सोचना ही नहीं है इसमें। सोचेंगे तो भैया टाइम जाएगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन छूटने ही छूटने हैं, कन्फर्म छूटने हैं भाई। जो टफ क्वेश्चन होगा उसमें इजी क्वेश्चन से टाइम बचा के हमें टफ क्वेश्चन में टाइम देना है। टाइम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं होता है एग्जाम में कि हर क्वेश्चन के लिए हम इक्वल टाइम दे रहे हैं, नहीं। इजी क्वेश्चन से टाइम बचा के टफ क्वेश्चन पे टाइम लगाना है, तभी एक्चुअली में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और सिलेक्शन तभी पॉसिबल हो पाएगा। tan 15 का वैल्यू था, दिस इज √3 माइनस ऑफ 1 अपॉन में दिस इज √3 प्लस ऑफ 1। ये इसका
सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 2 माइनस ऑफ रूट 3, फिर इसके बाद कॉट 15 का वैल्यू भी हमने बताया था, याद रखने के लिए बोला था। जैसे रूट 3 प्लस ऑफ 1, इसी का उल्टा कर देंगे अपॉन नीचे रूट 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ रूट 3, यही है ना। तो ये सब वैल्यू एकदम डायरेक्टली याद रखना है, कोई इसमें झमेला नहीं होना चाहिए, सीधा याद होना चाहिए, हर फॉर्म में याद होना चाहिए। ये याद तभी होगा, एक दिन में याद नहीं होता है सारा चीज़ें। बार बार जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, फॉर्मूला देखते रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उसमें डूब जाते हैं हम, तो चीज़ें एकदम दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि एकदम इजी क्वेश्चन तो ऐसे बिना पेन चलाए सॉल्व होता है, तब मज़ा आता है, फिर अच्छा लगता है ना। तो फिर हम नेक्स्ट और भी कुछ फॉर्मूले आज देखते हैं, आगे हम इतना तक पढ़ लिए थे कल, जो इसका कंटिन्यूएशन है। आज हम कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे, दो तीन और फॉर्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, दिस इज tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। तो tan ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, दिस इज, यहाँ से अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन में कॉस ऑफ a प्लस बी लिख सकते हैं। अब साइन ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा, दिस इज क्या हो जाएगा, ऊपर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी हो जाएगा, कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होगा। और नीचे जो आएगा, दिस इज कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ दिस इज साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होगा, है ना। अब यहाँ से कॉस बी से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, दिस विल बी tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी। देखो डिवाइड करके कट जाएगा और भी यही बचेगा, और ये 1 माइनस tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब इसके साथ साथ इसका एक एक्सटेंशन फॉर्मूला है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। जैसे अभी tan ऑफ ए प्लस बी का ये फॉर्मूला आ गया, इसको भी याद रख लेने हैं, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, दिस इज tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। tan ऑफ ए माइनस बी, दिस इज tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। tan a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस a को माइनस बी से रिप्लेस कर दे तो आ जाएगा फॉर्मूला। और हम जानते हैं कि tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा होता है। तो ये जो रिप्लेसमेंट करेंगे तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b अपॉन में दिस इज 1 प्लस ऑफ tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। अब डायरेक्टली तो कोई नहीं पूछेगा कि फॉर्मूला बताइए हमें, है ना, डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा एक कि हमें फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला कोई नहीं बोले तो इसका एप्लीकेशन एक्चुअली काम का चीज़ है ना। ये नए लोग कौन इंटर हुए हैं, पहले इसका थोड़ा सा हाल चाल ले लें। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसका एप्लीकेशन काम आएगा। इसका दो एक्सटेंशन फॉर्मूला है जो थोड़ा सा हमें फास्ट बना देगा, वो याद रख लेना है। एक चीज़ क्या है ना, जैसे tan ऑफ 45 प्लस ऑफ ए का फॉर्मूला याद रख लेना है। जैसे tan 45 प्लस ए का लिखेंगे तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, tan ऑफ ए आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan ऑफ ए। ये थोड़ा सा फास्ट बनाएगा एग्ज़ाम में, डेफिनेटली फास्ट बनाएगा, बहुत यूजफुल चीज़ है ये। अभी बताएंगे हम, इसका एप्लीकेशन करेंगे तो समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, दिस इज tan ऑफ 45 माइनस ऑफ ए, इसी का अपोजिट, ये हो जाएगा 1 माइनस tan ऑफ ए अपॉन नीचे हो जाएगा, दिस इज क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan ऑफ ए हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों फार्मूला जो है स्पेशली अलग से एक्सटेंशन फार्मूला है। भले हम जानते हैं कि एग्जाम में सब एक्सपर्ट हैं, सबके सब एक्सपर्ट हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है कि सर हम क्यों याद रखें, हम तो निकाल लेंगे, लेकिन निकालने जहाँ बैठेंगे वहाँ 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन छोटे नहीं आते हैं, क्वेश्चन तो आएगा थोड़ा ठीक ही ठाक आता है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए हमें ये सब चीज़ें मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ पे, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ये सब फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे हमें इस टाइप का फॉर्मूला जैसे कहाँ पे यूज़ होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करिए, एज फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ, इफ दो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 45, ये 45 है ए प्लस बी इक्वल टू 45 है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सबसे पहला चीज़ इसका वैल्यू निकालना है, दिस इज 1 माइनस tan ए इंटू 1
अच्छा 1+10A इंटू 1+10B, इसका वैल्यू निकालिए। चलिए पहले इसी का निकालिए, सब लोग निकाल के बताइए फटाफट क्या आएगा इसका वैल्यू। बस दिस इज 10 ऑफ बी के प्लेस पे 45 माइनस ऑफ ए रख देंगे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दिस इज 10 ऑफ 45 माइनस ए। अब इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था ऊपर, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 प्लस दिस इज 10 ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 10 ऑफ ए अपॉन नीचे हो जाएगा क्या, दिस इज 1 प्लस 10 ऑफ ए हो जाएगा, है ना। तो ऊपर जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 10 और 1 माइनस 10 है कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हो जाएगा दिस इज 1 प्लस दिस इज 10 ऑफ ए, और ऊपर में आ गया 2, तो 2 बाई ये चीज़ हो जाएगा 1 प्लस दिस इज 10 ऑफ ए हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यू इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो आंसर है वो 2 आ गया। दोनों तरीके से हम कर पाए। अच्छा एक चीज़ समझने की बात है, एग्ज़ाम में क्या आता है ना, एग्ज़ाम में जैसे ये भी पूछ सकता है इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे अगर हम बोल दें कि इसका वैल्यू पूछ ले कि फाइंड द, डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक लाइन में आंसर चाहिए, तुरंत चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ऑफ 10 ऑफ 22 डिग्री और इंटू 1 प्लस 10 ऑफ 23 डिग्री, ये लिख देगा। क्या इसका आंसर हम एक लाइन में तुरंत बता सकते हैं? क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर बताइए सब लोग। इसका भी 2 ही आएगा ना आंसर, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन, आंख पे पट्टी बांध के नहीं काम करना भैया, दिमाग को खुला रखिए। यहाँ पे 22 डिग्री है और यहाँ पे 23 डिग्री है, तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे बोला नहीं है कि ए प्लस बी बराबर 45 है। तो यहाँ पे खुद से ऑब्जर्वेशन करके हमें समझ में आ रहा है कि एंगल जो है यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू ये 45 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 45, तो अभी अभी ऊपर से देखा है आंसर 2 आएगा। ख़त्म हो गया एक ही लाइन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम का चीज़ है। अच्छा जैसे कोई इसका वैल्यू पूछ ले क्या होगा, देखते हैं कितना लोग कर पाते हैं। जैसे 1 प्लस 10 ऑफ 1 डिग्री लिख दिया है, फिर लिख दिया है 1 प्लस ऑफ 10 ऑफ 2 डिग्री, और फिर 1 प्लस 10 ऑफ 3 डिग्री, और ऐसे करके ये मल्टीप्लिकेशन में चलते जा रहा है। और फिर ये ऐसे करके कहाँ तक है, 1 प्लस 10 ऑफ 45 डिग्री तक है। तो बताइए सभी लोग आंसर क्या आएगा इसका। एक लाइन में हमें आंसर चाहिए, तुरंत चाहिए। देखते हैं कितना कॉमन सेंस कितना लगाते हैं आप लोग। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कॉमन सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक अपना कॉमन सेंस काम करेगा कठिन क्वेश्चन भी इजी लगेगा, कॉमन सेंस बंद इजी क्वेश्चन भी टफ लगने लग जाएगा। तो वही चीज़ तो समझना था। अब ये क्या टफ क्वेश्चन था? हाँ पहली बार अगर मैं यही क्वेश्चन लिख देता ना तो भयंकर टफ क्वेश्चन था ये। अगर ऊपर का चीज़ हम नहीं समझाते और सीधा यही क्वेश्चन देते तो भयंकर टफ क्वेश्चन था। अब एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ लेगा। एग्जाम में देखो इसका बीच का पार्ट पूछ लेगा, कोई कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अब यहाँ पे पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि भाई हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, हम अपने आप को तैयार कर ले। जैसे यहाँ सॉल्यूशन अगर करें तो अभी अभी हमने समझाया है एक चीज़, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10 ऑफ 1 डिग्री है, और फिर यहाँ से 1 प्लस 10 ऑफ 2 डिग्री है ना। ये इस तरीके से ऐसे ऐसे चल रहा है, और इस प्रकार से ये 1 प्लस 10 ऑफ, एक पीछे का टर्म भी लिख देते हैं, थोड़ा सा ज़िंदगी आसान लगेगा। 43 लिख देता हूँ और फिर 44 भी लिख देता हूँ। 1 प्लस 10 ऑफ 44 ये है। अब यहाँ पे एक 1 प्लस 10 45 का वैल्यू तो हम जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो ये 1 डिग्री और 44 डिग्री में कुछ तो रिश्ता है दोनों में। दोनों का एंगल का सम देखिए, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, दोनों tan A 1 प्लस tan है 1 प्लस tan B, और ए प्लस बी का वैल्यू 45 है। इसका मतलब ऊपर से अभी हमने समझा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस पेयर का वैल्यू 2 हो गया। सिमिलरली इसका और इसका, इस पेयर का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 2। और ऐसे ऐसे कितने पेयर बनेंगे, हाउ मेनी पेयर्स विल बी देयर, टोटल 22 पेयर बनेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 44 तक चल रहा है और एक पेयर का वैल्यू 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2
और ऐसे मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये 22 टाइम्स हो जाएगा, है ना, 22 टाइम्स। और साथ ही साथ एक और जो 2 था उधर खोपचे में पड़ा हुआ था वो भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आंसर है 2 की पावर 23 विल बी द आंसर। तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 23। क्वेश्चन लंबा था लेकिन ट्रिक से हमने कर लिया, बहुत जल्दी हो गया। तो यही चीज़ सीखना होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं एकदम, लेकिन हमें जल्दी से आंसर चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने कर भी रखा होगा इस तरीके का क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है 10 अल्फ़ा इक्वल टू m अपॉन में m बाई एम प्लस ऑफ 1 एंड 10 ऑफ बीटा इक्वल टू दिया हुआ है m बाई एम, दिस इज m नहीं है, 1 बाई 2m प्लस 1 है, दिस इज 1 बाई 2m प्लस ऑफ 1 है ना। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शंस दे देता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। ये सब ऑप्शन है। चलिए फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा। शॉर्टकट पहले हम बताते हैं, सबको शॉर्टकट में मज़ा आता है। शॉर्टकट हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे m, देखिए आंसर, देखिए पहले आंसर को ऑब्जर्व करिए। आंसर में कहीं m दिख रहा है क्या, m के फॉर्म में आंसर नहीं है। इसका मतलब m का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो वही एंगल आने वाला है। अगर m पे डिपेंडेंट आंसर होता तो ऑप्शन में भी m पे डिपेंडेंट ऑप्शन होता। तो इसका मतलब m पे डिपेंडेंट नहीं है, तो m का कोई भी वैल्यू ले ले तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो यहाँ से जैसे m का सबसे सिंपल वैल्यू, जो सबसे आसान वैल्यू लेकिन डोमेन सेटिस्फाइड रहे, हमें तो लग रहा है m का वैल्यू 0 रख दे तो बहुत ही आसान वैल्यू है। तो ये 10 ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ गया, और जैसे यहाँ रखेंगे तो 10 ऑफ बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ख़त्म हो गया। अल्फ़ा 10 अल्फ़ा इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा इक्वल टू सर 0 डिग्री, 10 बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू 45, सर दोनों का सम 45। ये लो आंसर आ गया। खुश रहो, जिंदाबाद रहो, क्या दिक्कत है। अगर और मन कर रहा 1 2 3 रख लो, लेकिन इससे आसान कैलकुलेशन कोई नहीं देगा, इसलिए m का वैल्यू 0 हमने दे दिया। अब दूसरा तरीका, जो सेकेंड मेथड है, तो सेकेंड मेथड भी जानना जरूरी है। कई बार एग्जामिनर में बताया ऑप्शन नहीं छोड़ता है। जैसे यहाँ से अगर बात करते हैं तो 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का सम लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये लो सर 10 अल्फ़ा प्लस 10 ऑफ बीटा होता है फॉर्मूला, अपॉन में 1 माइनस 10 ऑफ अल्फ़ा इंटू 10 ऑफ बीटा आता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो m बाई ये m प्लस ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2m प्लस 1 माइनस m अपॉन में ये m प्लस ऑफ 1 इंटू में क्या हो जाएगा, दिस इज 2m प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो m इंटू दिस इज 2m प्लस ऑफ 1, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा दिस इज m प्लस ऑफ 1, और ऊपर नीचे एलसीएम सेम रहने वाला है तो वो कटने वाला है। तो यहाँ पे m इंटू एम प्लस ऑफ 1 इंटू दिस इज 2m प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ क्या होगा, m आ गया। अब इसमें ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं तो m स्क्वायर का टर्म कितना आएगा, 2m स्क्वायर, और m का कोफिशिएंट यहाँ से m, यहाँ से m, तो 2m प्लस ऑफ 2m, और ये m का टर्म 2m और कांस्टेंट टर्म प्लस ऑफ 1, और नीचे अगर बात करते हैं तो 2m इंटू एम, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर आएगा, है ना। तो फिर 2m और ये m, 3m माइनस ऑफ m, तो प्लस ऑफ 2m, और ये प्लस ऑफ 1 कट गया, ऊपर नीचे सेम था इसलिए 1 आ गया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू जब 1 आ गया तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, थीटा इक्वल टू 45 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर टाइम कम है, हमें आंसर तक पहुंचना है, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है शॉर्टकट मारने का तो ज़रूर मारेंगे, है ना। टाइम बचाना इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो इस तरीके का सिंपल चीज़ें हैं, बस ध्यान दे के करेंगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, करिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि गिवन है इफ साइन ऑफ b इक्वल टू दिस इज 3 टाइम्स
साइन 2a प्लस ऑफ b है ना, ये चीज़, ये कंडीशन है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 2 tan a प्लस tan ऑफ a प्लस b, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी 2, ये 4 ऑप्शंस हैं। फटाफट सब लोग सॉल्व करेंगे, जो दिमाग में आ रहा है, जैसे आ रहा है वैसे, पहले आंसर तक पहुंचना मुझे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट लगाएंगे तो यहाँ पे ये वही चीज़ है, शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट सब में नहीं पॉसिबल होता, लेकिन यहाँ है पॉसिबल, तो हम लगाते हैं। तो बोलते हैं भैया a = 0 ले लो, b = 0, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या चेक करते हैं। अच्छा सर, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। साइन ऑफ 0 = हो जाएगा 3 टाइम्स दिस इज साइन ऑफ 0 प्लस ऑफ 0। तो इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 बराबर 3 × साइन 0, 0 बराबर 0, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो अगर इस वैल्यू पे सेटिस्फाइड है तो आंसर भी इस वैल्यू पे सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे tan 0 का वैल्यू 0 है प्लस b 0, तो आंसर 0 आ गया। ये लो, हो गया आंसर। बाकी जो इसका ओरिजिनल मेथड है, ओरिजिनल मेथड से भी कर लेते हैं। तो सेकंड एलिटर मेथड से कर लेते हैं। मेथड से अगर करेंगे तो यहाँ से जो हमें चीज़ें दिख रही है, जिस प्रकार से हमें इस तरीके से अगर इसको इधर ले आए, इधर ट्रांसफ़र कर ले, तो साइन b अपॉन में नीचे ये है लिखा हुआ साइन ऑफ, क्या लिखा है, 2a प्लस ऑफ b है, इस तरीके से लिखा हुआ है, = 3 है, 3/1 कर देते हैं। वैसे तो अभी एक मेथड हम आगे चल के पढ़ेंगे, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, CD फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे, तो उससे आसानी से हम चीज़ों को समझ पाएंगे और देख पाएंगे। वैसे मैं बता देता हूँ CD फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे मैं आगे चल के अभी डिस्कस करने वही पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है बस। तो यहाँ से फ़िलहाल कैसे करेंगे, तो जो रिलेशन है हमें उस रिलेशन पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। रिलेशन क्या है, ए चाहिए और a प्लस b चाहिए, यही 2 एंगल चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे b है और यहाँ पे भी 2a प्लस b है, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो मैनिपुलेट करने के लिए भी ऐसा नहीं कि कुछ भी जो मन में आया ऑटोमेटिक लिख दिया, नहीं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो b को हम ऐसा लिखेंगे, a प्लस b माइनस ऑफ a लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये एक अलग एंगल हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे भी हम बांट देंगे, नीचे भी ऐसे लिखेंगे, a प्लस b प्लस ऑफ a लिखने में कोई बुराई नहीं है, ये अलग एंगल और ये अलग कर देंगे। तो दिस इज = 3/1। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, अभी ऊपर भी फॉर्मूला लगाएंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, C&D। कंपोनेंटो डिविडेंडो सबको पता है क्या, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही यूज होने वाला है। जैसे a/b = अगर लिखा हो c/d, तो कंपोनेंटो का मतलब होता है a प्लस b अपॉन में b = c प्लस d/d, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंटो। तो ये भी सत्यवचन होता है। अब डिविडेंडो का बात अगर करें तो दिस इज कंपोनेंटो एंड दिस इज डिविडेंडो अगर करें तो a/a माइनस ऑफ b = c/c माइनस ऑफ d, तो ये भी सत्यवचन होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लॉ है ये। अब दोनों चाहे हम एक साथ लगाना तो एक साथ भी लगा सकते हैं। तो अगर एक साथ अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। जो ऑपरेशन हम LHS में करेंगे वही ऑपरेशन RHS में भी लगाएंगे, c प्लस डी अपॉन में ये हो जाएगा c माइनस ऑफ d। तो इसको बोलते हैं C&D, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो दोनों अप्लाई करना। तो अब यहाँ पे क्या है, हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी को मैं कुछ बोल दूँ क्या, छोटा सा, मैं बार बार इतना लिखना पड़ रहा है, अल्फ़ा बोल देते हैं। तो साइन ऑफ अल्फ़ा, और ये ऐसे रहने देते हैं अल्फ़ा माइनस a प्लस ऑफ दिस इज, ये भी अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस ऑफ a अपॉन नीचे दिस इज साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस ऑफ a माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। एक मिनट, ये माइनस था ना, दिस इज माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस ऑफ a।
तो लगा दिया हमने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। सेम ऑपरेशन यहाँ भी होगा, 3+1/3 -1। अब फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला से ब्रेक, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। तो जैसे ब्रेक करेंगे ना तो क्या होगा, माइनस वाला जो टर्म है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, तो माइनस वाला जो टर्म है वो कट जाएगा और बाकी दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस वाले। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ ए ऊपर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा उस पर विचार करते हैं। तो साइन अल्फ़ा माइनस ए माइनस अल्फ़ा, तो प्लस वाला टर्म कटेगा, तो ये बचेगा -2 कॉस ऑफ अल्फ़ा और इंटू साइन ऑफ ए बचेगा, यही ना होगा, इक्वल टू 4/2। तो 4/2 तो ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, सर ये टेन अल्फ़ा आ गया, और टेन ऑफ अल्फ़ा, और नीचे ये कॉस ए से डिवाइड करेंगे माइनस ऑफ टेन ए आ जाएगा, है ना। तो इक्वल टू 2, अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज़ टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ टेन ए, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा का वैल्यू अब रख देंगे, ए प्लस बी था तो आंसर आ गया। मतलब ये तो हो गया अपना सब्जेक्टिव मेथड, पूरा प्योर मेथड हो गया ये, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को चाहे तो डील कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो बहुत सारे टॉपिक में कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, कई सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हो सकता है पूछ ले फिर से। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब लोग ध्यान से करेंगे, समझेंगे इसको। जैसे क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ बी प्लस दिस इज कॉस ऑफ बी माइनस सी प्लस कॉस ऑफ सी माइनस ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2 है, तो देन कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ बीटा, अरे अल्फ़ा का लिख रहे, ए बी सी लिखना चाहिए, हाँ एक सेकेंड, हाँ, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा। ये 4 ऑप्शंस दे देते हैं। पहला ऑप्शन 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी 2। बताइए क्या हो। आराम से सब लोग सोच विचार करें, गलती नहीं करना है, बस ध्यान ये रखना है कि हमें गलती नहीं करना है। सभी लोग इधर देखेंगे, अरे नहीं देवता, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ ऑप्शन आ गया, इसका मतलब पहले मान लेना चाहिए गलत है। हाँ अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो इसमें कैसे होगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब जैसे इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो अब एक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि ये जो हमने क्वाड्रेटिक में डिस्कस किया था, ये कॉन्सेप्ट। अब कई लोग सोचेंगे यार ट्रिग्नोमेट्री चल रहा, क्वाड्रेटिक में कहाँ चला गया ये, लेकिन कॉन्सेप्ट सब इंटरलिंक्ड होता है मैथ में। कि अगर ये चीज़ लिखा हो, इफ x² प्लस ऑफ y² प्लस ऑफ z² इक्वल टू 0 है, और साथ ही साथ x, y, z ये सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये कब पॉसिबल होता है बताइए। ये बताया था कि नहीं हमने पहले, ये x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। होता है कि नहीं होता है। मतलब कोई भी 2 एक्सप्रेशन में लिखा हो तो भी मतलब a² प्लस b² इक्वल टू 0। साथ ही साथ ये बहुत मस्ट कंडीशन है कि a, b बिलोंग्स टू रियल, ये लिखा रहेगा तभी ये पॉसिबल, ये तब पॉसिबल है। इसका मतलब a इक्वल टू 0 एंड b इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बातें। तो जो कॉन्सेप्ट इसमें अभी हम अप्लाई करने वाले हैं, अब कई लोग सोच रहे हैं सर ये कैसे अप्लाई होगा, अब देखते हैं वही चीज़। अब देखिए इसमें, अब जैसे ये कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस b माइनस सी, कॉस c माइनस, सब ने ओपन जरूर किया होगा। ओपन किए हैं कि नहीं सब लोग, फॉर्मूला लगा के? नहीं ओपन किया, शॉर्टकट ढूंढ रहे होंगे कि ऐसा कोई वैल्यू कि -3/2 आ जाए बस। तो वो एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है इस केस में, हम बता दें, पहले ही बता दें, तो व्यर्थ है उसको एडजस्ट कराना। हर क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं लगता। अब जैसे इसको जैसे ओपन करेंगे ना तो ये चीज़ हो जाएगा। देखो अब जैसे एक फॉर्मूला में ओपन करके बताता हूँ, जैसे cos a माइनस बी ओपन करेंगे तो ये क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी, और प्लस क्या आएगा, sin a इंटू साइन बी आएगा कि नहीं आएगा। तो इन द सिमिलर मैनर अगर जैसे cos ऑफ b माइनस सी करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, दिस इज cos b इंटू कॉस सी
अब प्लस ये हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। फिर कॉस ऑफ सी माइनस ए को अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस ए, और फिर प्लस साइन सी इंटू साइन ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तीनों को ऐड जैसे ही करेंगे तो ऐड करेंगे, यही तो हमें चाहिए था, एडिशन चाहिए था सम। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, कॉस वाले को एक तरफ साइन वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 2 टाइम्स समेशन कॉस ए इंटू कॉस बी लिख देते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कॉस कॉस वाला दो वाला प्रोडक्ट जितना है सब एक 2 टाइम्स नहीं, सीधा 1 टाइम्स आएगा। और इस तरफ आएगा दिस इज समेशन साइन ए इंटू साइन बी, यही आएगा। और इसका वैल्यू गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन -3/2। अब 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये समझ में आ रहा है कि क्या क्या लिख रहे हैं। हेलो हेलो, आ रहा है ना, वही चीज़ है। हाँ हाँ, तो 2 से इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स समेशन कॉस ए इंटू कॉस बी। अब बार बार कौन सारा लिखना कोई व्यर्थ है। और इधर ये हो जाएगा 2 टाइम्स समेशन साइन ए इंटू साइन बी, ये लिख सकते हैं क्या, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्लस -3 उधर बचेगा तो इधर लाएंगे +3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस 3 को भी हम कुछ लिखने वाले हैं, अभी देखने आप ध्यान से अगले स्टेप में। अगला स्टेप मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है। तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए इंटू ये हो जाएगा कॉस ऑफ बी, और प्लस दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी प्लस, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस ऑफ दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ बी प्लस ऑफ दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ सी, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस ऑफ दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ बी प्लस दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं क्या 3 को ऐसा, ये क्या लिख दिया, कई लोग सोच रहे होंगे क्या 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 चमत्कार कर दिया इधर। अरे भैया कुछ नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। देखिए इधर हमने प्लस में इस चीज़ को ऐसे समझिए कि ये कॉस कॉस वाले इसको इधर ही लिखना बेहतर होगा, कॉस स्क्वायर सी कर देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा सेपरेट लग रहा है, अलग अलग लग रहा है कि क्या है, ये अलग दुनिया का चीज़ लग रहा है, इसको इधर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा सही है। अब ये देखिए ऐसा क्यों लिखा है, उसके पीछे पर्पस है, पर्पसफुली लिखा गया है ये। अब यहाँ पे ये A² B² C² और 2AB दिख रहा है, यहाँ पे A² B² C² 2AB 2BC 2CA इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है। और यहाँ पे भी ये बन जाएगा दिस इज A² B² C² 2AB 2BC 2CA, उस फॉर्मूले में बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी और प्लस कॉस ऑफ सी का होल स्क्वायर लिखा है, यही चीज़ लिखा है ना, होल स्क्वायर प्लस दिस इज साइन ऑफ ए प्लस ऑफ साइन ऑफ बी और प्लस साइन ऑफ सी, इसका क्या लिखा है, ये होल स्क्वायर लिखा है। तो दोनों का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये अगर x है और ये क्वांटिटी y है तो x² प्लस y² इक्वल टू 0। हम जानते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक रियल फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, ये x² प्लस ऑफ y² इक्वल टू 0 है। ये तभी पॉसिबल है जब x y दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यही आंसर, यही पूछा गया था। तो इस केस में जो आंसर आएगा ये 0 आ जाएगा। अब देखिए, ये कई लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना लंबा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं, इसका रिजल्ट याद रख लेना है, ठीक है। एग्जाम में हम सॉल्व नहीं करने बैठेंगे, इतना बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। इतना सर हमें कैसे क्लिक करेगा कि 2 इधर लाना है, 3 को इधर लाना है, 3 को फिर लिखना है ऐसे करके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी 1, कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी 1। इतना नहीं करना। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या है, दिमाग में बैठा लेना होता है। बार बार जब हम देखेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे ना, तो नोट्स में सब सारी चीज़ें लिखे होने से प्रॉपर तरीके से, तभी आपको फ़ायदा होता है। तो रैंडम तरीके से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। रैंडम तरीके से अगर हम पढ़ाई करते हैं, कभी इधर इस किताब को पलट लिए, कभी उस किताब को पलट लिए, कभी ये यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख लिए, कभी कहीं से कुछ देख लिए, कहीं से कुछ, वो एक जगह होगा नहीं। लास्ट में जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, हमारे पास रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं होगा। कुल मिला के 0 सन्नाटा ही रिजल्ट आने वाला है। तो इसलिए एक प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं, तभी उसका मुझे फ़ायदा मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना।
तो सोर्स को लिमिट करना है सबसे पहली चीज़, कोई एक सोर्स को पकड़ना है, उस पर डिपेंडेंट होकर पूरा उसको लेके चलना है, पूरा उसको सीखना है एक एक चीज़ कायदे से, तभी एक्चुअली कुछ हो पाएगा। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो इजी आते नहीं हैं, और कोई एग्ज़ाम टफ़ होता नहीं है, और टफ़ लोगों को लगता है बस कि हाँ ये इस तरीके से है। अच्छा, 2 फॉर्मूला और हम देखने वाले हैं, टू मोर इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। टू मोर फार्मूला। तो पहला जो फॉर्मूला है ये हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, दिस इज एक्सपांसन करेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी को कॉस में अगर बदलना हो तो इसको लिख लेंगे इस तरीके से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 से 1 मर जाएगा, और ये हो जाएगा, दिस फॉर्मूला विल चेंज टू, किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन नहीं कॉस, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ ए। तो ये दोनों फॉर्म में फॉर्मूला याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले आने वाले, मैं पहले बता दे रहा हूँ, और जितना फॉर्मूला याद रहेगा उतना मज़ा आने वाला। तो ये फॉर्मूला तो एक ये हो गया। और फिर दूसरा जो इसी का एक भाई है, कॉस की तरह से है, जैसे मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ बी। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ बी। ये अब चाहे तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ए। इस फॉर्म में भी दिखाई देगा, तो इसका भी दोनों फॉर्म में फॉर्मूला याद रख लेना है। अब चाहिए ये कैसे आया, कहाँ से आया, वो भी चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देते हैं, जैसे मैं एक करके बताता हूँ, क्योंकि वो भी अपने आप में क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सिखाता है, मैथमेटिक्स करना बताता है कि एक्चुअली हाउ टू डू मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जैसे इसका प्रूफ समझते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक काम करके बताते हैं, एक आप खुद करिएगा। वैसे साइन ऑफ ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला हम लिखते हैं तो क्या होता है, दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, और फिर यहाँ पे जैसे साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, ये इस तरीके का फॉर्मूला आएगा। अब दोनों यहाँ से देखें तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी दिख रहा होगा, नहीं, इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ये ए बी ऐसे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ ए इंटू ये आएगा साइन स्क्वायर बी आएगा। अब हमें जो चाहिए उसके तरफ मोटिवेट होना है, हमें प्रूफ रिजल्ट में चाहिए साइन ए साइन ए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, मतलब कॉस का नामो निशान नहीं है पहला रिजल्ट में। तो इसका मतलब हमें सब कॉस को साइन में चेंज कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है कि तुम ऐसे करो तो पहुंच जाओगे वहाँ पे। 1 माइनस दिस इज साइन स्क्वायर बी माइनस टाइम्स दिस इज 1 माइनस, इसको भी साइन में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। अब मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस टाइम्स दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू साइन स्क्वायर ऑफ बी, और फिर माइनस टाइम्स ये आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ बी। अब यहाँ से अगर देखें तो ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो टर्म आएगा इसका आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन दिस विल कम आउट साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ बी, ये आ गई। इसमें भी एक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व था। जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत कुछ सीखते हैं, मैनिपुलेशन करना सीखते हैं, कैलकुलेशन करना सीखते हैं, अपना दिमाग खर्चा होता है। तो यही तो मैथ करना होता है। मैथ के लिए ये नहीं कि रट लिए 2-4 क्वेश्चन फार्मूला लगा लिए, उससे क्वेश्चन मज़ा नहीं आता उसमें। तो ये चीज़, बाकी दूसरा आप खुद करके देखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इस पर क्वेश्चन हम करते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं।
जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि इसका वैल्यू क्या होगा, कोई पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ ये चीज़ लिखा हुआ है, दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई प्लस दिस इज साइन ऑफ वाई प्लस जेड into sine of y minus of z plus sine of this is z plus of x into sine of z minus of x. इसका वैल्यू क्या आएगा? What will be the value? First option is 0, second option is 1, third option is -1 and D option is 2. बताइए आंसर, बताइए सब लोग। थोड़ा सा सोच लीजिए, विचार लीजिए, आराम से फॉर्मूला का एप्लीकेशन करके देखिए कैसे क्या हो रहा है। कुछ नहीं करना था, क्या करना था, इसमें शॉर्टकट भी नहीं है, फॉर्मूला ही अपने आप में शॉर्टकट ही है। अब जैसे हम करेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या आएगा साइन स्क्वायर वाई। सेकेंड वाले में करेंगे तो साइन स्क्वायर वाई माइनस क्या आएगा साइन स्क्वायर जेड आएगा। फिर थर्ड वाले में फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर ऑफ जेड माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो टर्म है दिख रहा होगा सब कटेगा, ये इससे कट रहा है साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर कट गया, ये इससे सब कट गया आपस में, कट के आंसर क्या आ गया 0 आ गया, है ना। इस तरीके से जैसे चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का, इसी का भाई है। क्वेश्चन ये है कि साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन में दिस इज कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन नीचे है दिस इज कॉस बी इंटू कॉस सी और फिर प्लस साइन ऑफ सी माइनस ऑफ ए और फिर नीचे है दिस इज कॉस सी इंटू कॉस ए। इसका वैल्यू क्या होगा? तुरंत आंसर चाहिए, बहुत छोटा प्रॉब्लम है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी दिस इज -1, ऑप्शन सी इज 0, ऑप्शन डी इज 2। जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, देखते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसे पहला टर्म को अगर ओपन करेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। साइन ए माइनस बी अपॉन में क्या है, जैसे ये कॉस ए इंटू कॉस बी है, इसको बस मैं ओपन करके दिखाता हूँ, दिमाग का बत्ती खुल जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू क्या है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला आएगा। कॉस ए इंटू दिस इज साइन ऑफ बी अपॉन नीचे अगर बात करें तो नीचे क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी है। अगर इसको सेपरेट करते हैं साइन ए जैसे सेपरेट करेंगे अलग अलग करेंगे तो कॉस बी कट जाएगा, साइन ए बाई कॉस से दिस विल बी tan ऑफ ए माइनस साइन बी से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो साइन बी बाई कॉस बी tan बी हो जाएगा। तो ये पहला टर्म ये आ रहा है। अगर कॉमन सेंस बुद्धि काम करता हो तो इसका मतलब सर हमें आगे का खोलना ही नहीं है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो सिमेट्रिक तरीके से खुलेगा। तो ये हो जाएगा tan बी माइनस ऑफ tan सी हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा tan सी माइनस ऑफ tan ए हो जाएगा लास्ट में। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे हम देखेंगे ना ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, सब कट फिट के आंसर 0 आ जाएगा। तो आंसर सी सही हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का ही क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल चर्चा करते हैं और भी बहुत सारी बातें भी करेंगे, है ना। तो आप लोग का धन्यवाद।